देखो बच्चों, हमने अब तक की हिंदी ग्रामर की जो क्लास थी उसके अंदर की प्रीवियस क्लासेस के अंदर डिस्कस कर लिया है व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन फॉर लैंग्वेज, यानी कि भाषा को क्या कहते हैं, टाइप ऑफ लैंग्वेज यानी कि भाषा के प्रकार, फिर उनके बाद तीनों जो प्रकार मैंने बताए आपको, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा, हमने उनकी परिभाषाएं भी देख ली हैं। इसके अलावा हमने देखा ध्वनि किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के प्रकार कौन कौन से हैं, स्वर और व्यंजन, उसमें से स्वर की परिभाषा भी हमने लास्ट क्लास तक देख ली थी। आज हम डिस्कस करेंगे व्यंजन को लेकर के। आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे व्यंजन को लेके, कॉन्सोनेंट। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से पुट योर पेन डाउन, ऑल द स्टूडेंट्स पुट योर पेन डाउन एंड लिसन। हम शुरू कर रहे हैं परिभाषा के साथ। सभी बच्चे लिखेंगे कुछ भी नहीं जब तक मैं नहीं बोलूं, केवल सुनेंगे। व्यंजन किसे कहते हैं, दैट इज द फर्स्ट मोटो टू लर्न। हमारे पहली लाइन जो है आज की क्लास के लिए वो सीखने की ये है कि हम व्यंजन किसे कहते हैं। तो ऐसे वर्ण जिनको लिखने या बोलने के लिए, जिनको लिखने या बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता चाहिए, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपको कोई काम करना है, ठीक है, आपको कोई भारी चीज़ है उसको लिफ्ट करना है। मान लीजिए मैंने आपको 30 kgs का कोई वेट दे दिया, 50 kgs का कोई वेट दे दिया। अब 50 किलो का वेट आराम से एक छोटा बच्चा तो नहीं उठा सकता। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे आप सोचेंगे कि सर ने टास्क तो दे दिया, करना तो है ही, तो उसका तरीका क्या निकालेंगे, आप अपने फ्रेंड से बात करेंगे कि यार मेरी हेल्प करो, सर ने कहा है कि ये 30 kg का जो स्टोन है इसको सरकाना है थोड़ा सा, तो सर की बात भी माननी है। तो आप क्या करेंगे, उनकी हेल्प ले लेंगे, अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले लेंगे। तो आपने क्या किया, अपना कार्य पूरा करने के लिए सहायता ली। इसी तरह से कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनको लिखने या बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की हेल्प चाहिए ही चाहिए। अकेले से उनको बोलना पॉसिबल नहीं है, उनको लिखना पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं आपके सामने एक वर्ड ग। यू कैन सी द वर्ड इजीली। इज दिस विजिबल फॉर ऑल ऑफ यू? ग। अब इसके अंदर क्या है, स्वर छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देख रहे हो? इस हलंत का मतलब सभी बच्चों को पता है ना? अगर ये किसी भी वर्ण के नीचे लगता है, इसका मतलब वो वर्ण जो है वो क्या है? आधा। ठीक है ना। जैसे मैंने कै के नीचे लगा दिया तो कै क्या हो गया? अभी देखो, कै आधे कै यूज करते हुए एक वर्ड लिखूंगा मैं आपके सामने, मैं कै ख न, मक्खन। क्या लिखा हुआ है ये? अब इसमें ये कै कैसा है? आधे कै को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही हैं। अगर इसी को मैं कहूं कि ऐसे इस वाले कै के साथ लिखो तो आप कैसे लिख देंगे? मैं कै ख न। थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि आधे लेटर को जब बोलते हैं तो बहुत जल्दी से बोलते हैं, ठीक है ना। पूरा लेटर बोलने में टाइम ज्यादा लगता है, आधे को जल्दी से बोल देते हैं। मक्खन, मक्खन। कै को बोलने में बहुत थोड़ा सा हमने समय लिया है, ठीक है ना। इसके अलावा मैं आपसे कह सकता हूं, देखिए बोर्ड पे आपके सामने एक वर्ड और मैंने लिख दिया, नक्शा। नक्शा, मैप। मैप को हिंदी में क्या कहते हैं? नक्शा। तो यहां पे देखो क्या क्या है? आधा। तो इस तरह से हर एक व्यंजन के अंदर क्या जुड़ा रहता है, बता सकते हैं कोई? स्वर जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है? स्वर जुड़ा रहता है। यानी कि व्यंजन को लिखने या बोलने के लिए हमें किसकी हेल्प चाहिए? स्वर की।
व्यंजन को लिखने या बोलने के लिए स्वर की हेल्प लगेगी, लेकिन अगर स्वर को लिखना या बोलना हो तो किसी की हेल्प चाहिए क्या? नहीं चाहिए, वो अकेले से। देखो ए, अब ये इसको ऐसे की ऐसे लिख सकते हैं, बोल भी सकते हैं, किसी और वर्ण की इसमें जरूरत ही नहीं है। लेकिन व्यंजन में ख ऐसा लिखा हुआ मिल जाए ना आपको, और मैं कहूं अलग अलग करो, तो आप कैसे करेंगे? ख प्लस ए। इसी तरह से देखो, मैंने आपके सामने लिख दिया खा, कैसे अलग करेंगे? ख और, यानी इसमें ख तो लेटर है और आ की मात्रा जुड़ी हुई है, ठीक है ना। ख, गा, गी, गु, गे, ये सब क्या हैं? देखो गे प्लस ए, गे की मात्रा, गे में ए की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? गे। ऐसे ही है, हर एक व्यंजन को हम स्वर की सहायता से ही लिख सकते हैं या स्वर की सहायता से ही बोल सकते हैं। नाउ राइट द डेफिनेशन। हेडिंग, डेट है आज 8 मार्च 23। मैं आपके सामने लिख रहा हूं, आराम से धीरे धीरे बिना गलती किए लिख लेंगे। व्यंजन को दो तरीके से लिख सकते हैं, दोनों तरीके मैं आपके सामने लिख रहा हूं। बच्चे गलती नहीं करेंगे, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो पूछ लेना। ऐसे वर्ण जिनको लिखने या बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता आवश्यक होती है। ऐसे वर्ण जिनको लिखने या बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता चाहिए होती है। उन्हें व्यंजन कहते हैं। लिख लो बेटा फटाफट से। अरुण, पॉज द वीडियो। चलो बेटा, हमने व्यंजन की परिभाषा देख ली। अब हम बात करेंगे व्यंजन हैं कौन कौन से हिंदी के अंदर, वो भी तो पता चले। जैसे हमने स्वरों के अंदर देखा था कि हमारे हिंदी के अंदर 11 स्वर होते हैं, सभी को याद होंगे। ए, आ, ई, उ, री, री। डोंट फॉरगेट री इन बिटवीन उ एंड ए। री के बाद ए, आई,
ओ आओ। जब काउंट करेंगे तो पता चलेगा कि हिंदी में 11 स्वर हैं। अब हम व्यंजन भी लिख करके उसके बाद गिनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। शुरू करते हैं। आपने व्यंजन पढ़ा हुआ है बहुत पहले, बेसिक्स जब हम शुरू करते हैं ना हिंदी पढ़ने का। कल कर क्या रहे हैं आप? डोंट डू दिस। जब हम हिंदी सीखना शुरू करते हैं ना तो हम कैसे कबूतर से शुरू करते हैं, है ना? कैसे कबूतर, कैसे खरगोश, इसके बाद ऑनवर्ड्स हम आगे से आगे सीखते जाते हैं। तो कैसे शुरू करेंगे? सबसे पहले क, ख, ग, घ, अण। कितने हो गए? काउंट करो। 5। च, छ, ज, झ, ञ। इसको नाक से बोलना होता है। ञ, ञ। न का साउंड नहीं है। ञ, ञ। नाक से बोलते हैं इसको। फिर आगे देखो। ट, ठ, ड, ढ, ण। त, द, ध, ध, न। प, फ, ब, भ, म। काउंट करें अब तक कितने हो गए? 5 + 5 10 + 5 15 + 5 20 + 5 20। 25 तो यही हो गए। इनको जल्दी से लिखो। ऊपर एडिंग लिखेंगे हिंदी में व्यंजन, ठीक है ना बेटा? ऐसे। हाँ हाँ, उसी के नीचे जो मैंने लाइन, कुछ नहीं खींचना, जो मैंने लिखवाया था उसके जस्ट नीचे लिखें हिंदी में व्यंजन और फिर ये लिख लें। उसके बाद इसके नीचे और लिखेंगे। पहले एक बार ये कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद दूसरे पे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अक्षरा आपकी कॉपी कहाँ है? हाँ बेटा, इसके नीचे ही लिखना है। अब मैं आपके यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है, लेकिन आप तो इसी के नीचे लिखते जाएंगे ना। प वाली जो लाइन है ना उसी के नीचे लिखें। प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, नहीं बेटा सही है। स है, लिख लो फटाफट से।